दोस्तों सोनिया नाम की एक बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। ये जो सोनिया रहती है दरअसल बीएससी की अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। कुछ ही दिनों के बाद इसकी जो बीएससी की जो पढ़ाई रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। यह एक गरीब घर की लड़की रहती है। अब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपने मन के अंदर सोचती है कि दरअसल ये कंप्यूटर का कोई इसे काम मिल जाए तो इसकी घर की जो माली हालात है वो सुधर सके। दोस्तों ये जो सोनिया रहती है दरअसल मॉर्निंग में वो मॉर्निंग वॉक किया करती थी। अब एक दिन वो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह समय किया कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से हो जाती है। दरअसल उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम सोनेलाल रहता है। दरअसल इसकी जो पत्नी रहती है वो कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई रहती है और इसका अपना एक इकलौता बेटा रहता है जो भी कनाडा में शिफ्ट रहता है। और ये जो सोनेलाल रहता है इसका दरअसल बहुत बड़ा कारोबार रहता है। अब जैसी इस सोनेलाल की मुलाकात इस सोनिया से होती है और सोनिया जैसी इस सोनेलाल से मिलती है, अब दरअसल दोनों के बीच अब बातचीत होती है। यहाँ जो सोनिया रहती है दरअसल बताती है कि उसने अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब वो जॉब करना चाहती है। जिस बात पर जो सोनेलाल होता है बताता है कि दरअसल मेरा जो बिजनेस है उसमें अगर तुम काम करना चाहो तो तुम्हें मैं सिस्टम का यानी कि कंप्यूटर का काम दे सकता हूँ। दोस्तों यहाँ जो सोनिया नाम की 21 वर्षीय लड़की रहती है दिखने में पहले से ही खूबसूरत और जवान तो रहती ही, अब इस जॉब को पाकर बेहद खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ जो सोनेलाल और सोनिया की जो बातचीत है अब आगे ऐसी बढ़ते चली जाती है। यहाँ जो सोनिया रहती है उस सोनेलाल को एक अच्छा व्यक्ति मानती, दरअसल काफी बुजुर्ग रहता है जिसके कारण सोनिया इसकी काफी इज्जत करती है। यहाँ पर जो सोनिया होती है वो सोनेलाल के घर पर भी जाया करती थी। सोनेलाल की रोजमर्रा की जरूरतें होती है उसमें भी उसका हाथ बटा दिया करती थी, यानी कि उसका बेहद ही ख्याल रखा करती थी। दोस्तों इधर जो सोनिया होती है सोनेलाल का जो बिजनेस यानी कि कारोबार रहता है उसके यहाँ वो कंप्यूटर का काम कर अपने घर का गुजर बसर भी आगे चलाया करती थी। देखते देखते तकरीबन 6 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन इधर जो सोनेलाल रहता है वक्त के साथ सोनिया की खूबसूरती देखकर उसके मन में सोनिया को लेकर गलत ख्याल जन्म लेने लगता है। कहीं ना कहीं सोनेलाल के मन के अंदर की जो उत्तेजना है सोनिया की खूबसूरती देखकर काफी ज्यादा अब भड़क जाती है। अब दोस्तों एक दिन ऐसी भी आती है, यहाँ जो सोनेलाल रहता है सोनिया को फोन कॉल करता है। दरअसल उसे बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, दरअसल वो उसके घर आ जाए। अब जैसे ही सोनेलाल सोनिया को अपने घर पर बुलाता है, दोपहर के ठीक 2 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। सोनिया जैसे फोन पर सुनती है कि सोनेलाल जी का तबीयत सही नहीं है, वो तुरंत अपने ही ऑफिस से सोनेलाल के घर पर पहुंचती है। दोस्तों यहाँ सोनेलाल के घर पर कोई नहीं होता, उसका जो नौकर भी रहता है उस दिन छुट्टी मार दिया रहता है, यानी कि सोनेलाल अपने घर पर बिल्कुल ही अकेला रहता है। अब सोनेलाल के मन के अंदर कुछ ना कुछ अजीब सी चल रही होती है। दरअसल सोनेलाल जो होता है वो पहले ही से सोनिया के साथ गलत रिश्ते बनाने के लिए तैयार अपने घर पर सोनिया का इंतजार कर रहा होता है। इधर सोनेलाल पहले से मार्केट से यानी कि दवा दुकान से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी खरीद कर ला चुका रहता है। अब जैसी सोनिया सोनेलाल के घर पर पहुंचती है, इधर जो सोनेलाल रहता है वो शक्तिवर्धक टैबलेट पहले ही दूध के साथ पी चुका रहता है। अब सोनिया के आते वो बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद सोनिया को अपने पास बैठाकर वो कुछ इधर उधर की बातें करने लगता है। दरअसल सोनिया से बताता है कि उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, उसका बेटा भी कनाडा में शिफ्ट है। दरअसल उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली और वीरान सी है। आज उसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही, मानो उसके तबीयत को कुछ हो चुका हो। दोस्तों सोनिया जो रहती है यहाँ सोनेलाल की ढांढस बढ़ाती है, वो कहती है कि मैं हूं ना आपको देखने के लिए। यहीं पर जो सोनेलाल रहता है वो अपनी चाल चलता है। दरअसल सोनिया के हाथ में वो 1 लाख रुपए थमा देता है। सोनिया इतने सारे पैसे देकर बिल्कुल चौंक जाती है और कहने लगती है इतने सारे पैसे मुझे आप
क्यों दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ जो सोनेलाल रहता है उस सोनिया से कहता है कि तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, दरअसल तुम मेरे ऑफिस का काम भी संभालती हो, मुझे भी तुम इतना देखती हो, मेरा ख्याल रखती हो, जिसके वजह से ही तुम ये तोहफा समझकर अपने पास रख लो। दोस्तों सोनिया जो वहां रहती है वो बेहद ही ज्यादा अंदर से अचंभित हो जाती है। इसके बाद सोनिया कहती है कि आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उपकार कैसे भूल सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सोनेलाल रहता है वो आगे कहता है कि दरअसल मेरी एक इच्छा है, अगर तुम चाहो तो मेरी इच्छा अब पूरी कर सकती हो, जिसके बदले मैं तुम्हें और भी ऐसे तोहफे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो सोनिया रहती कुछ समझ नहीं पाती है, फिर सोनेलाल उसके हाथ में 1 लाख रुपया और थमा देता है। यहाँ जो सोनिया रहती है वो भी पैसों की लालच में आ जाती है, जहां सोनिया कहती है कि बताइए आपकी वो कौन सी इच्छा है। जिसके बाद सोनेलाल यहाँ सोनिया से कहने लगता है कि दरअसल मेरी यह इच्छा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, दरअसल तुम मेरे साथ एक बार संबंध बना लो, मेरे साथ एक बार तुम समय बिता कर देखो, मेरी जो ये बिगड़ी हुई तबीयत है वो सही हो जाएगी और इतने उम्र में मेरी जो ये इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। मेरी क्या भरोसा, मैं आज हूं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। दोस्तों यहाँ जो सोनिया रहती है पहले तो कुछ हिचकिचाती है, लेकिन पैसों की लालच में उस बुजुर्ग व्यक्ति सोनेलाल की इस बात पर हामी भर देती है। जिसके बाद सोनेलाल बेहद खुश होते हुए सोनिया का हाथ थामते हुए सोनिया को अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। दोस्तों इधर सोनेलाल तो पहले ही से शक्तिवर्धक दवा का यूज कर चुका था, अब जैसे वो अपने बेडरूम में पहुंचता है वो पहले ही से इतना उत्तेजना से भर चुका था, यानी पहले से वो तैयार हो चुका था। अब वो सोनिया के साथ काफी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। सोनिया भी न चाहते हुए उसका भरपूर साथ दे रही होती है। तकरीबन ये दोनों 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ एक दूसरे के रजामंदी के साथ गलत रिश्ते बनाने में शुरू हो जाते हैं। अब जब तक उस बुजुर्ग व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती तब तक वो बुजुर्ग व्यक्ति सोनिया के साथ बिल्कुल ही अपने तरीके से लगा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों तकरीबन 2 घंटे के बाद ये जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है दरअसल इसकी जो सांसें रहती है उखड़ जाती है, क्योंकि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है उसके मन में ये विश्वास नहीं होते रहता है कि इतनी उम्र में उसे इतनी कम उम्र की लड़की मिली है जिसके साथ वो अपनी इच्छा को पूरी करा। ऊपर से शक्तिवर्धक टैबलेट जो रहता है उसकी अंदर की सांसों को उखाड़ देता है। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है वो काफी ज्यादा बेचैन होने लगता है, उसकी सांसें थमने लगती है। सोनिया जो रहती है उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो इतना ज्यादा बेचैन क्यों हो रहा, उसकी सांसें क्यों थम रही है। लेकिन यहाँ सोनिया करती भी तो क्या करती। दोस्तों देखते देखते वो जो बुजुर्ग व्यक्ति सोनेलाल रहता है उसकी सांसें थम जाती है। अब यहाँ पर सोनिया करे भी तो क्या करे, मन ही मन सोचती है कि अगर मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, आखिर मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे। दोस्तों जिसके बाद सोनिया उस बुजुर्ग व्यक्ति के तन पर चादर ढककर वहां से उसके घर से निकल जाती है। लेकिन जैसी अब वो दिन तो निकल जाती है, रात भी निकल जाती है, वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगले ही दिन जैसे पड़ोसियों को यह शक होता है ये जो बुजुर्ग व्यक्ति सोनेलाल है आखिर अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकला है, और एक पड़ोसी जैसी उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर के अंदर एंट्री लेता है, यानी कि उसके कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कैसे सोनेलाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। जिसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दी जाती है। पुलिस वाले जैसे वहां पहुंचते हैं उस सोनेलाल के मृत शरीर को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों उस सोनेलाल के घर पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है जैसे उसे खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि कैसे एक लड़की उस सोनेलाल के घर पर आती है और तकरीबन 4 से 5 घंटा रहने के बाद उस सोनेलाल के घर से बाहर चली जाती है। जिसके बाद कोई भी उस घर के आसपास नहीं भटकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस लड़की सोनिया को गिरफ्तार किया जाता है और उससे गहन पूछताछ की जाती है। अब सोनिया यहाँ अपनी पूरी आप बीती बताती है कि दरअसल सोनेलाल ने पैसों की लालच देकर उसे उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। जिसके बाद सोनिया जैसे उसके साथ फिजिकल हुई सोनेलाल की जो सांसें तेज होने लगी, सोनेलाल की सांसें उखड़ने लगी और देखते देखते सोनेलाल की जो सांसें वो थम गई। जिसके बाद सोनिया करती भी तो क्या करती, वो बेहद डर और सहम सी गई थी। जिसके बाद वो सोनेलाल के तन पर चादर रखकर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद सोनेलाल के घर से वो बाहर चली जाती है। दोस्तों
दोस्तों अब जैसे पुलिस वाले इस सब आप बीती को सुनती है, पुलिस वाले भी काफी ज्यादा चकित रह जाते हैं कि कैसे एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी काम इच्छा को, अपनी काम उत्तेजना को, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए कैसे 21 साल के लड़की के साथ गलत रिश्ता बनाता है। अब इधर जैसी सोनेलाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ ये जाहिर रहती है कि सोनेलाल की मृत्यु से पहले उसने शक्तिवर्धक दवा का यूज किया था, जिसका ओवरडोज होने के कारण कहीं ना कहीं उसकी मौत की जिम्मेवार वही शक्तिवर्धक दवा रहती है। और पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि हो सकता है इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतनी कम उम्र के लड़की के साथ जब वो गलत रिश्ता बना रहा था तो काफी ज्यादा खुशी के मारे और शक्तिवर्धक दवा के ओवरडोज के मारे उसकी कहीं ना कहीं मौत हो गई होगी। दोस्तों खैर यहाँ जो वो लड़की रहती यानी सोनिया रहती उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर चार्जशीट लगाया जाता है। दोस्तों अब वो जो सोनिया रहती है सलाखों के पीछे रहती है। इधर सोनेलाल का जो बेटा कनाडा में शिफ्ट रहता है उसे भी इत्तलाह कर दिया जाता है। सोनेलाल का बेटा कनाडा से वापस अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पहुंचता है। दोस्तों यहाँ पर जो सोनिया होती है वो अपनी आगे की जो जिंदगी उसका रहता है वो बिल्कुल अंधकार में खोसा गया रहता है। सोनिया कुछ पैसों की लालच में कैसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती है और सोनेलाल जो अपना आगे की जो बची खुची जिंदगी थी वो भी कैसे अपनी काम उत्तेजना को पूरा करने के लिए कैसे अपनी जिंदगी को खुद ही खात्मा कर लेता है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।